ये है वो डायरी जिसमें मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग टेक्निक करी थी मैरिज मैनिफेस्ट करने को। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि किस तरह से हमारी जो मैरिज है वो हम मैनिफेस्ट करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको हम टोटल 6 स्टेप में करने वाले हैं, और साथ में पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको कब करना है, और लास्ट में आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वो बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो में स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पावरफुल टेक्निक है जो कि मैंने खुद ने यूज़ करी थी। तो यही टेक्निक मैं आपके सामने यहाँ पर बताने आया हूँ। तो देखेंगे आप, सबसे पहले अगर बात कर लें हम डेली प्रैक्टिस कब करनी है, तो 10 से 15 मिनट आपको डेली, या तो मॉर्निंग टाइम में या फिर रात को सोने से पहले, ठीक है, मतलब उठे उससे पहले और सोने से पहले आपको ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक करनी है, ठीक है। और हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर सुबह आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रात को कर रहे हैं, है ना। रात को कभी भूल गए हो तो सुबह तो कर ही रहे हो, है ना। कभी एक दिन भी हो जाता है, फिर आपका जो भी टाइम मिले, मान लो कि सुबह आपने नहीं करा, यानी कि आपको जब अच्छा लगे उस टाइम पे आप कर सकते हो। यू फील गुड नाउ, स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूर बेस्ट टेक्निक, ठीक है। आप किसी भी टाइम पे इसको कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि बेस्ट टाइम कौन सा है, मैंने बेस्ट टाइम बताया आपको। एक तो आप जब उठते हो उस टाइम पे, और सोने से पहले। देखो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक अगर आप लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको आप इस टेक्निक को फॉलो करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, आपको पता ही है कि किसी चीज़ को हम किसी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूँगा आपको कि जिस तरह अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी जो कोर्स चलता है, टेबलेट चलती है, उसी तरह से ही इस स्क्रिप्टेड टेक्निक को आप जरूर फॉलो करिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बता देता हूँ मैं कि इसको कौन कौन से स्टेप है। स्टेप 1 पे बात करेंगे हम ग्रेटिट्यूड के बारे में, कि किस तरह से हमको ग्रेटिट्यूड फील करना है ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन पावरफुल हो। स्क्रिप्टिंग टेक्निक में ही लिखना है ये, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम डिवाइन बॉन्ड के बारे में, कि किस तरह से हमारा जो स्पेसिफिक पर्सन है या फिर कोई नहीं है तो हमको किस तरह से फील करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, हमारी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद में बात करेंगे नंबर 4 स्टेप पे बात करेंगे हम विजुअलाइजेशन सीन के बारे में, यानी कि किस तरह से हमको विजुअलाइज करना है मैरिज को हमारे पर्सन के साथ, मैनिफेस्टेशन करनी उसकी। उसके बाद में डिवाइन अफर्मेशन, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमको डी अटैच सिलेंडर किस प्रकार से करना है, कि यूनिवर्स पे सारी चीज़ें छोड़नी है। चले पहले स्टेप को हम पूरा डीप में समझते हैं। नंबर 1 पर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, ठीक है। अब बहुत सारों का कमेंट आता है कि हम यूनिवर्स की जगह और कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप गॉड लिख सकते हैं, आप जिसको मानते हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं, थैंक यू, है ना। जो भी चीज़ मानते हैं आप, यूनिवर्स का मतलब है कि आपका जिससे विश्वास जुड़ा हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, गॉड हो सकता है, फिर जिसको भी आप मानते हैं उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस प्यार भरी ज़िंदगी देने के लिए, कि मैं उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति का नाम अगर हो तो वो लिख सकते हैं, या फिर आप सेलिब्रिटी को इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि आपको पता हो कि मुझे इस तरह का व्यक्ति चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, आपके आसपास हो, सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, उसके अनुसार आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको ये नाम लिखना है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। या फिर आपका जो मनपसंद नाम है वो लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, कि थैंक यू सो मच, मुझे इस पर्सन के साथ मैरिज और प्यार महसूस कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड बोला कि थैंक यू सो मच, कि मैं बिना किसी डाउट के मैं उस व्यक्ति से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इस तरह से आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। अब जैसे आप थैंक यू बोल देते हो, स्टेप 2 पे आपको डिवाइन बॉन्ड एसपी के साथ आपको डिवाइन बॉन्ड महसूस करना है। ये क्या होता है भाई डिवाइन बॉन्ड, कि आपका एक तो वाई क्लियर होना चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि थैंक यू सो मच, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऑनेस्टी मेरे साथ रहता है, वो मेरा एक लॉयल है ना, लॉयल, मेरे साथ लॉयल्टी है, वो मेरे पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है उनसे, साथ में
मेरे साथ भी लव करता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है ना, और हम अलग अलग जगह घूमने भी जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है डिवाइन बॉन्ड में, कि उसके साथ कैसा बॉन्ड बनाना चाहते हो। ठीक है, डिवाइन बॉन्ड का मतलब कि आप उसके साथ कैसा बॉन्ड बनाना चाहते हो, वो सारा महसूस करना आपको। ठीक है, यानी कि अगर कहे तो हम दोनों अलग अलग जगह घूमने जा रहे हैं, वो मेरी बहुत केयर करता है, मैं भी उसकी केयर करती हूँ। ठीक है, इस तरह का आपको बॉन्ड बनाना है, पूरा बॉन्डिंग आपको ध्यान रखे। ठीक है, उसकी क्वालिटी लिख सकते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी फैमिली के साथ लॉयल है, वो मतलब आप जो लिखना चाहते हो, वो मेरी हेल्प भी करता है, मैं भी उसकी हेल्प करता हूँ सारी चीज़ों में। ठीक है ना। और इस तरह से आपको ये डिवाइन बॉन्ड और वाई क्लियर होना चाहिए इसमें, और क्वालिटी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आपको मैरिज मैनिफेस्टेशन करनी है। अब ये कैसे करोगे, बहुत ही पावरफुल है ये तो, और भी मज़ा आ जाएगा इसमें। अगर आप इसको फील कर लेते, विजुलाइज कर लेते मैरिज मैनिफेस्टेशन को, तो बहुत ही शानदार। फील, इमोशनली फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली फील करोगे तो आपका 100% मैनिफेस्टेशन होगा, और क्लियरिटी के साथ में होगा, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। अब आपको विजुलाइजेशन को करना है, और शादी विजुलाइज करिए आप, ये बेस्ट रहेगा इसमें आप, कि आप दोनों की मैरिज हो रही है ना, हम दोनों साथ में मैरिज, या फिर ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। मैरिज को, एक तो आपकी जो शादी होती है उसको विजुलाइज कर सकते हो, उसके बाद में आप जो जो आगे करना चाहते हो वो सारी चीज़ें विजुलाइज करिए, आगे की चीज़ें सोचिए यहाँ तक। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, आगे की चीज़ सोचिए। आगे मतलब कि मैरिज आपने विजुलाइज कर ली, ठीक है, यानी कि हमारी शादी हो रही है, किस तरह से आप शादी करना चाहते हो वो सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। जैसे कि एक बहुत ही फैमिली फंक्शन हुआ, बहुत हल्दी, उसमें जो आपका जो भी आपके अनुसार, आपकी मतलब क्या बोलते हैं, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जिससे आपकी शादी होती है वैसे, है ना, आपके परिवार में होगी ना कैसे होती है, उसके अनुसार आपकी भाई मेहमान आ रहे हैं, हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है ना, फिर इंगेजमेंट हो गई, सारी चीज़ें उसमें आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है मैंने बता दिया, कि हम दोनों साथ में हैं, हमारे जैसे कि फेरे हो रहे हैं, है ना, वो मेरी मांग में सिंदूर भर रहा है, मैं उसकी, हाँ जो भी आप गर्ल बॉय जो भी उसके अनुसार आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी मांग में सिंदूर भर रहा हूँ, इस तरह से मंगलसूत्र पहनाना, ये सारी चीज़ें आपको उसमें विजुलाइज करनी है, और ऐसा फील करना है कि हमारी मैरिज हो रही है। ठीक है, उसके बाद में हम साथ में ये दोनों, है ना, ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइज करनी है। ये पूरा विजुलाइजेशन सीन आप खुद एक दिन बैठकर फुर्सत में बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन आप निकालोगे इसको। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह से करना है। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, आप एक मैरिज अटेंड करिए जरूर, आप एक शादी में जाइए, वहाँ देखिए कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन अपने मतलब उनकी शादी हो रही है, तो कैसे वहाँ पे फैमिली वगैरह है, क्या है, आप देखना सोचना। ठीक है, अभी मैरिज का टाइम चल रहा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब के बाद में, उसके बाद में विजुलाइजेशन सीन के बाद में अगर आप बात करें अपन छठे स्टेप के बारे में, डी अटैचमेंट और सिलेंडर। देखिए सारी चीज़ करने के बाद में अब सिलेंडर कर देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है, यानी कि बोल देना है कि अब जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, वो किधर नहीं जाएगा। ठीक है, और मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, और गॉड पर भी ट्रस्ट है, और मैं इन पे विश्वास करता हूँ, भरपूर विश्वास करना कि मेरी मैनिफेस्टेशन जो 100% होगी ही होगी, वो किसी भी स्थिति में होगी, लेकिन 100% मैनिफेस्टेशन होगी। और थैंक यू यूनिवर्स बोलकर आपको इसको लेट गो कर देना है। ठीक है, लेट गो का मतलब यही होता है कि पूरा। ठीक है, और लास्ट में कुछ टिप्स बताता हूँ मैं आपको कि ये मिस्टेक्स मत करना। काई में करनी स्क्रिप्टिंग टेक्निक, एक प्रॉपर नोटबुक लेना अपनी, उसमें कलरफुल पेन का यूज़ जरूर करना। कलरफुल करोगे ना, उससे क्या अच्छा लगेगा, मतलब आपको अच्छा फील होगा, है ना। रेड कलर का, ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हो, ब्लू का, ये ब्लैक का, इन सारे का यूज़ कर सकते हो, है ना। और आपको जो अच्छा लगता है उस पेन का यूज़ करिए आप, सबसे बेहतरीन बात यही बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद में आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें आपने कर ली है, उसके बाद में आपको अंदर से फील करना है, अंदर से मतलब पूरा उसको फीलिंग, है ना, फील करना है। बहुत सारे बोलते कि भाई कर करके परेशान हो गए, आपने फील नहीं करा है, उसको फील करना है। ठीक है, रियल में, जैसे कि रियल में जब होता है ना, वैसा ही फील करना है। मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक बताया है कि किस तरह से आपको फील करना रहता है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद में हो सके तो वीकली, अगर इसमें आप
स्क्रिप्टिंग टेक्निक में कुछ अपडेट करें तो उसको अपडेट कर सकते हैं, वीकली अपडेट कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि चलो ये आज अपडेट कर देता उसको, तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये सुबह आपने 15 मिनट, रात को 15 मिनट, उसके बाद में आपके दिनचर्या में बिजी हो जाना, आपको बिजी करना है, इंजॉय करना है, आपको मतलब मस्ती में रहना है। उसके बाद में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको ये टोटल 6 स्टेप में मैरिज मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई है। आई थिंक आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं हो सकेगा तो एक पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इसको बना के डाल दूंगा। और हाँ, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।